हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या करने वाले, देखो इस वीडियो में हमारा मेन मकसद रहेगा एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना। लेकिन जो ये एक्सरसाइज 3.2 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो बातें अच्छे से आती हैं तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। पहली बात क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, कब उनका साइन क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कब चेंज होते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा साइन कोस में बदल रहा है, कोस साइन में बदल रहा है, या फिर टेन कोट में बदल रहा है, कोट टेन में बदल रहा है। तो कब वो बदलेंगे, कब वो नहीं बदलेंगे, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अगर आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आराम से करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पहले हम ये दो चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये दो बातें पहले से पता है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा मैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो वहाँ से आपको टाइमिंग मिल जाएगी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कब से शुरू हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कब से शुरू हो रहा है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे शुरू करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अभी क्लास 10th में आपने क्या किया था, क्लास 10th में जब भी आपने साइन थीटा, कोस थीटा ये सब पढ़ाई थी वैल्यूज, तो वो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं पढ़ी थी आपने। क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि आपने सिर्फ जो एंगल्स थे वहाँ पे 0 से 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक के एंगल पढ़े थे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए क्लास 10th में आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने पढ़े थे, अब यहाँ पर जो एंगल होगा वो जो रेशोज थे वो एंगल का एक फंक्शन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम है चैप्टर का। मतलब जो एंगल है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी एंगल पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेंट है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आएगा, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फिर यहाँ से 270 तक थर्ड में आएगा, और यहाँ से फिर आगे 360 जाओगे पूरा चक्कर लगा के तो वो फोर्थ में आएगा। ठीक, तो मतलब ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा। आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है, ठीक है, या छोटी सी लाइन याद रखनी है, स्टोरी नहीं। ठीक है, वो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका ये मतलब है, यहाँ पर जो ए है, ए फॉर ऑल। ठीक है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब कि जितने भी आपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह, ठीक है, सब के सब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि क्लास 10th में आपने सारी चीज़ें पॉजिटिव पढ़ी थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा। सेकंड में, ठीक है, आफ्टर स्कूल, एस फॉर साइन, यानी कि सेकंड में साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा जो बच गया टेन कोट वगैरह, ठीक है, जो भी बच गए वो सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। मतलब सेकंड में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब कि एंगल अगर 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसके बीच में है, तो सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आफ्टर स्कूल टू, ठीक है, टी फॉर 10, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा जो रेशोज बचते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। ये दोनों बस पॉजिटिव होंगे। कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी फॉर कोस, ठीक है, यानी कि कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चीज़ें नेगेटिव होंगी। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको जरा थोड़ा ध्यान समझते हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो, अब जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ साइन
ठीक है, साइन 120 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वैल्यू क्या आएगी अभी उस पे आएंगे, अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना पता लगा रहे हैं कि ये नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है साइन 120 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसी तरह से बताओ भाई कोस 120 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, या फिर आप बताओ tan, ठीक है, tan 280 डिग्री, ठीक है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अभी हम वैल्यू की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ये देखेंगे कि कब वो चीज़ नेगेटिव हो रही है कब पॉजिटिव, हमें पता कैसे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है साइन 120 डिग्री, 120 भाई देखो कहाँ पे आएगा 90 और 180 के बीच में, ठीक है, जो ये 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री 90 डिग्री और 180 के बीच में कहीं ना कहीं आता होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी अभी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से कोस 120, अब फिर से 120 मतलब इसके बीच में वही एंगल है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कोस, कोस जो होता है वो सेकंड में तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, वो नेगेटिव रहेगी। इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले tan 280 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए हम देखेंगे 280 कहाँ पे लाई करता है, 280 डिग्री 270 से ज़्यादा है 360 से कम है, मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो मतलब ये चौथे क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या रहेगा, इसलिए ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बात याद रखनी सिंपल सी कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव बाकी चीज़ें नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव बाकी चीज़ें नेगेटिव, ठीक है। कैसे पता लगेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, एंगल से, ठीक है, कौन सा एंगल जहाँ पर होगा वही क्वाड्रेंट होगा। अब यहाँ तो मैंने डिग्री में लिखा, लेकिन जो क्लास 11th है इसमें ज़्यादातर जो आप चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे एंगल रेडियन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ये रेडियन वैल्यूज हैं वो कुछ एंगल्स की तो याद होनी चाहिए, ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा है कि भाई पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यहीं से ये सारी वैल्यूज आती हैं निकल के, तो बार बार आपको निकालनी ना पड़े, इसलिए जो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 30 डिग्री होगा अगर तो रेडियन में उसकी वैल्यू आएगी π/6, 45 डिग्री होगा तो वैल्यू आएगी π/4, 60 डिग्री होगा π/3, 90 डिग्री होगा π/2, 180 डिग्री होगा π, 270 3π/2, 360 2π, ठीक है। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं, ठीक है, इसको रेडियन में लिखना चाहूँ तो आप इसको समझ सकते हो, देखो 0 डिग्री 0 रेडियन, 90 को मैं रेडियन में क्या लिखूंगा π/2, ठीक है ना, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो पाई का आधा मतलब 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से 180 को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ पाई रेडियन, 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3π/2 अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो, ठीक है। तो हो सकता है ये डिग्री में से आपको मिले या रेडियन मिले, आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको पता लग गया कौन कब कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा। अब आगे वाली बात सीखते हैं एक और, फिर थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं और कब नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है कोस थीटा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो साइन था ये चेंज हो गया कोस में, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, तब ये साइन का साइन ही रहेगा, तब ये साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पर तो साइन कोस में बदल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर साइन कोस में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन कोस में नहीं बदल रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है, हमें कैसे पता लगता है। इस बात को सीखने के बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बाद। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है और जो उसका एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है। कहने का मतलब है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन,
ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एंगल, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन कुछ भी, ठीक। और यहाँ पर ब्रैकेट बना है, एंगल लिखा है, तो एंगल आपको कैसे नजर आता है, देखिए एंगल आपको ऐसे नजर आता है, मान लो यहाँ पे नजर आता है 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। तो वही चीज मैंने लिखी है कि अगर ओड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस या प्लस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है। आपको ये बातें याद रखनी है। कोसेक सेक में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास जो एंगल है, ठीक है, वो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है किसका, 90 का, ठीक है, और फिर प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो कोई चेंज नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो था वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई थी जिसमें मैंने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा और फिर मैंने यहाँ लिखा था साइन 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, क्योंकि भाई यहाँ पे 90 है, यहाँ पर कितना है 90, ठीक है, 90 है, तो जो 90 होता है वो 90 का ओड मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 90 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 1, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ओड नंबर से, ठीक है। 90 को आप 90 इंटू 1 लिख सकते हो ना, 90 इंटू 1 कितना होगा, 90 होगा। अब क्योंकि जो ये 90 था सिर्फ, मतलब कि 90 इंटू 1 यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ 90, इसीलिए ये वाली चीज लगेगी। जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन किस में बदलेगा, कोस में, इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आया था वो कोस थीटा आया था, ठीक है। ये बात आपको पता लग गई। इसी तरह से यहाँ पे आपने क्या देखा था, साइन 180 माइनस थीटा, तो भाई साइन थीटा ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 180 है, तो जो ये 180 है ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। 90 के मल्टीपल में अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे 180 को, तो इसको लिखोगे 90 इंटू 2, यानी कि 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 180 आता है। 2 कैसा नंबर है, इवन, तो मतलब जो 180 है ये 90 का इवन मल्टीपल है। तो अगर इवन मल्टीपल होगा फिर प्लस माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पर अगर साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, मतलब जो भी है वो रहेगा, ठीक है। अभी मैं निशान की बात नहीं कर रहा, साइन क्या आएगा इसका, प्लस माइनस वो भी आएंगे, ठीक है। फिलहाल ये चेंज करना सीखो, ठीक है। अगर आपको इतना आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले कुछ एग्जाम्पल डिग्री में लिखता हूँ, फिर कुछ रेडियन में, ठीक है, उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, आधे फॉर्मूले हैं ये, इसी को हम कंप्लीट करके सीखेंगे ताकि हमें बार बार याद ना करना पड़े इन्हें, ठीक है। और जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया वही 2 पॉइंट आपके काम आएंगे इनको पूरा करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, साइन π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर मैंने π/2 यानी रेडियन की फॉर्म में लिखा है। तो आपको याद रखना है, चाहे आपको ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नजर आए या फिर आपको ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नजर आए, ठीक है, यानी कि π/2 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 90 की फॉर्म में लिखा है, डिग्री की फॉर्म में लिखो, आपको एक जैसा ही समझना है। 90 का ओड मल्टीपल या इवन मल्टीपल देखना है या फिर π/2 का वो ओड है या इवन है, ठीक। तो यहाँ पर देखो π/2 जो है, π/2 इंटू 1 यानी π/2 वन जा करके आएगा, यानी कि ये π/2 का ओड मल्टीपल है। तो जब भी ओड होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस। एंगल क्या आएगा, जो यहाँ पर थीटा होगा वो एंगल आता है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे π/2 माइनस थीटा पूरा नहीं लिखते, सिर्फ थीटा लिखते हो, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए देखो हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये चीज़ थी, ठीक है ना, जो बना है वो नहीं, ये चीज़ कौन से क्वाड्रेंट में थी। तो ये पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। π/2 में से थीटा घटा दोगे, कम कर दोगे तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते, तो साइन भी पॉजिटिव था, तो ये चीज़ पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब है कि ये अगर मैं आपको थोड़ा छोटा सा क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं, तो ये हमारा 0, ठीक है, ये π/2, ठीक है, ये पाई और ये 3 π/2, अगर मैं रेडियन की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से π/2 में कौन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आप π/2 पे गए, लेकिन π/2 से माइनस हो गए, मतलब पीछे आ गए। π/2 तो गए थे, माइनस थीटा मतलब थोड़ा पीछे आ गए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर cos π/2 माइनस थीटा है, अब फिर से π/2 यानी π/2 बन जा, π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो cos किस में बदलेगा,
साइन कोस में और कोस साइन में, तो मतलब ये साइन में बदलेगा, साइन थीटा। ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आपको याद रखना ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगी, पहले इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो यहाँ से फिर से पाई बाई टू बन जाए, यानी पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो पहली बात तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, फिर निशान यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी कि पाई बाई टू तक आए, प्लस थीटा मतलब थोड़ा और आगे चले गए, थोड़ा और आगे जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देखोगे क्या होता है, पॉजिटिव, तो जो बन रहा है ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ये चीज़ पॉजिटिव आएगी तो ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फिर से cos पाई बाई टू प्लस थीटा है, पाई बाई टू मतलब ऑड मल्टीपल, तो ये साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब पाई बाई टू पे आए, प्लस थीटा मतलब आगे चले गए, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, मतलब कि यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो कोस था, यानी कोस नेगेटिव होता है, तो अगर ये नेगेटिव होता है तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी। ठीक है, मतलब कि ये देखना है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में तो जो बन रहा है वो भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में तो जो बन रहा है वो भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई कोस जो है वो सेकंड में तो नेगेटिव होता है, तो जो बना है वो भी क्या रहेगा, वो भी नेगेटिव रहेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आओगे साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई, तो यहाँ से पाई यानी कि ये पूरा पाई आ गए, माइनस थीटा का मतलब है थोड़ा पीछे जाओ, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है ये क्वाड्रेंट है दूसरा, तो दूसरे में तो पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, पाई, पाई मतलब पाई बाई टू का डबल, पाई बाई टू को डबल करोगे तो कितना मिलेगा, पाई मिलेगा, यानी पाई बाई टू का इवन मल्टीपल है पाई, तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, इवन मल्टीपल में कोई चेंज नहीं आता, तो साइन का साइन रहेगा। ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। अब पाई बाई टू में से थीटा कम कर रहे हो, यानी पाई बाई टू पे थीटा कम, यानी सेकंड में चले गए, सेकंड में साइन ये पॉजिटिव था, तो जो बना है ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे जाओ, कोस पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा है, तो पहली बात तो पाई पे चेंज हो रहा है, पाई मतलब पाई बाई टू का, ठीक है, इवन मल्टीपल है, तो ये कोस का कोस रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थीटा में, थीटा पाई में प्लस हो रहा है, यानी कि पाई के आगे जाना है। देखो अगर माइनस हो रहा है तो मतलब पीछे चले गए थे पाई पे आके, यहाँ प्लस हो रहा है मतलब आगे जाने, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ पर जो आएगा ये नेगेटिव रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, टू पाई, देखो सिंपल सी बात है यार, जो पाई का मल्टीपल होगा वो पाई बाई टू का तो इवन मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, तो ये इवन मल्टीपल होगा, चाहे आप करके देख लो, पाई बाई टू को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई मिलेगा, पाई बाई टू इंटू 4 2 पाई होता है, यानी कि वो इवन मल्टीपल है पाई बाई टू का, तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का साइन रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई का मतलब क्या हुआ देखो। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 पाई का क्या मतलब हुआ, 2 पाई का मतलब है आपने पूरा चक्कर लगाया, यहीं पे आ गए आप, 2 पाई मतलब एक पूरा चक्कर, उसमें से थीटा माइनस करना है, माइनस करने मतलब पीछे, अगर प्लस करते तो आगे जाते। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस कर रहे हैं मतलब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हल्का सा नीचे आओगे, कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जो चीज़ बन रही है ये भी नेगेटिव होगी। इसी तरह से कोस 2 पाई माइनस थीटा, फिर से वही कोस है, 2 पाई मतलब पाई बाई टू का तो इवन मल्टीपल होगा, जब भी पाई का मल्टीपल हो तो पाई बाई टू का वो इवन ही होगा, पक्की बात है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस है तो कोस रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर से 2 पाई माइनस थीटा, यानी पूरा घूम के आए 2 पाई पे, माइनस पाई माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा नीचे, यानी चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इतनी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, अब देखो जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें हमसे क्या बोला गया पहले समझ लेते हैं। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हैं, वहाँ पे हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी गई है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी दिया गया है, बाकी के 5 जो है बच गए वो हमें बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 पार्ट हैं, तो ये अगले पार्ट हैं, दूसरे तीसरे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले को करेंगे फिर बाकी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो पहला पार्ट है, ठीक है, जो पहला पार्ट है इसमें जो कोस x है इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, -1/2। और क्या बताया गया, ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। ठीक है,
तो चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, इसकी बात करते हैं। देखो अगर आपको सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इसको शॉर्ट तरीके से करो, ठीक है। और अगर आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है, कि किस तरह से आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले शॉर्ट वाला तरीका देखते हैं कि अगर आपके सामने MCQ है, मतलब आपको सिर्फ आंसर से मतलब है कि आंसर क्या आएगा, तब आप ये छोटा वाला तरीका अपनाना। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये छोटा वाला तरीका मत अपनाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड है अपने पास वो क्या है कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये तभी करना जब आपको सिर्फ आंसर से मतलब MCQ कर रहे हो। मैं दोनों तरीका बताऊँगा, ये भी और दूसरा भी। तो यहाँ पर cos x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, cos x की वैल्यू कितनी है -1/2। तो यहाँ पे x लिख दिया मैंने थीटा की जगह पे, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, यानी कि 1/2 बचा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे बेस तो ये हो जाएगा AB डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज AC, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो, ठीक है, कितना हो गया 2 बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हालांकि ये 1x 2x या 1p 2p ऐसे लिखते, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, आंसर से मतलब है हमें, ठीक है। मान लो ये रफ में कर रहे हैं। तो यहाँ से BC की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 90 के सामने वाली साइड यानी 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस में क्या BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी +-√3। स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन क्योंकि BC यहाँ पे एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर ये √3 होगा, ठीक है। ये तो रफ वर्क था, आप मेंटली भी कर सकते हो। अब जैसे ही आपको इतना पता लगा, आपको अगर जो भी पूछा गया, मैं सारे के सारे निकल के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो साइन आपको निकालना है, तो आपको पता है यार कि आपके पास ट्रायंगल है, तो आप 10वीं में भी कर चुके हो, ठीक है। तो 10वीं का क्वेश्चन हो गया अब, ठीक है। अगर आपके पास ट्रायंगल है, आपको तीनों साइडें पता है, तो साइन थीटा निकाल सकते हो ना। साइन x क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। x के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस 2। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में जो होता है, ठीक है, थर्ड में जो होता है साइन, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हमें क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड में निकालना है। थर्ड में तो 10 और 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो मतलब साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। ये पता लग गया। अब जैसे ही आपको देखो कोस पता था, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। ये चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो यार जो पता है उसका उल्टा तो डायरेक्ट ही निकाल लो यार, ठीक है। सेक x 1/cos यानी कितना, ये हो जाएगा -2/1। साइन पता है आपको, साइन का उल्टा निकाल सकते हो डायरेक्टली, कोसेक x कितना -2/√3, क्योंकि साइन x इतना है। फिर अगर आपको 10 निकालना था तो 10 या तो साइन और कोस को डिवाइड करके निकालो या फिर यहाँ से देख लो, ठीक है। ट्रायंगल से 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यानी √3 डिवाइड बाय 1। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में T4 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। कॉट निकालना है, चाहे ट्रायंगल से निकालो, नहीं तो इसका उल्टा कर दो, ये √3 है 10 तो 1/√3 होगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट मेथड है, जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब भी सब्जेक्टिव होगा तब ऐसे मत करना, ठीक है। CBSE में ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर MCQ है तो उन्हों तो आंसर से मतलब है, ठीक है। आंसर पे टिक करो, आगे बढ़ो, इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये पूरा सॉल्व करके दिखाना हो हमें, तो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, ठीक है, लॉन्ग मेथड की। तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जब भी हमें लॉन्ग मेथड करना है तो फॉर्मूले से हम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ दी होगी, ठीक है, अगर आपको सारी की सारी निकालनी है तो सबसे पहले वो निकालो जो उसका उल्टा होता है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। भाई कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि अगर cos x -1/2 था तो sec x -2/1 हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट मिल गया। फिर आप क्या करो, फिर आप वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाओ जिन दो में ये दोनों आते हो। जैसे आपको cos पता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्क्वायर वाला, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आपको cos पता है उसकी वैल्यू रखोगे, sin पता लग जाएगा, sin पता लगेगा, sin का उल्टा cosec पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, आपको क्या पता है, देखो sec पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप sec स्क्वायर x
माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये अगर फॉर्मूले का यूज़ करो और यहाँ पे सेक की वैल्यू रखो, आपको 10 मिल जाएगा। 10 मिला तो 10 का उल्टा कोट मिल जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। हर बार हम यही करेंगे, जो पता है उसका उल्टा, और जो दोनों चीज़ें पता लगी उनके स्क्वायर वाले कौन से फॉर्मूले वो लिखो, बस खत्म। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले है कोस। तो कोस के साथ हमें स्क्वायर में क्या फॉर्मूला पता है, साइन का। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं लिखूंगा भी नहीं। ठीक है, प्लस कॉस की वैल्यू पता है -1/2 है, रख दो, बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 तो अपनी जगह रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इधर प्लस में आएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, उधर ये प्लस चीज़ माइनस में जाएगी। ठीक है ना, ऐसे 1/4 माइनस में चला गया, तो 4 बन जा -1, 3/4। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर हटाते हो, साइन एक्स की वैल्यू निकालते हो, तो ये चीज़ किस में जाएगी, अंडर रूट में जाएगी। और अंडर रूट कैसे, प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगी ये चीज़। ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में, क्योंकि जब स्क्वायर हटा जाता है तो प्लस माइनस में जाता है। तो मतलब ये कितना हो गया, मतलब ये हो गया +-√3/2। बट अब यहाँ कहानी में क्या ट्विस्ट है देखो, हम बोलेंगे बट एज, ठीक है, बट x lies in third quadrant, so sin x will be नेगेटिव। ठीक है, अब भाई हमसे क्या बोला गया था, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x लाई करेगा तो मतलब एंगल कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो मतलब साइन एक्स नेगेटिव होना चाहिए। हमने क्या लिख दिया, प्लस माइनस दोनों था, तो इसका मतलब हम माइनस वाला ही लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। जब हमने शॉर्ट तरीके से किया था तब भी आया था, आप देख लो चाहे। ठीक है, तो मतलब हम पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, क्योंकि थर्ड में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। अब जैसे ही आपको साइन पता लगा, साइन के उल्टे पे आ जाओ। साइन का उल्टा क्या, कोसेक, तो कोसेक एक्स। ठीक है, ये -√3/2 है, तो वो -2/√3 होगा। ठीक है, ये पता लग गया आपको। ठीक, ये चीज़ आपको पता लग गई। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया कि भाई आपको कॉस दिया हुआ था, आपने सेक निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया। ठीक है, कौन कौन बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया। तो अब तो यार आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई सा भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, देखो अलग पेन से करता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, सेक पता है ना, सेक के साथ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, बस 10 आना चाहिए, जो चीज़ नहीं मिली है वो बनना चाहिए। तो मुझे 10 नहीं मिला, मैंने देखा यार 10 तो सेक के साथ एक फॉर्मूले में आता है, सेक मुझे पता है, तो वो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि एक चीज़ पता है इस फॉर्मूले की और दूसरी चीज़ नहीं पता। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में दो चीज़ें आ रही हैं, सेक और 10। मुझे 10 निकालना है, सेक मुझे पता है, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2, माइनस में 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 10 स्क्वायर एक्स इधर लाओ, 1 को इधर ले आओ। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, ये जो 1 है इधर ले आओ माइनस में, 10 स्क्वायर एक्स उधर चला गया, कितना बचा 3। यहाँ पर स्क्वायर हटा दोगे, अगर 10x लिखोगे तो ये प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। बट इन थर्ड क्वाड्रेंट 10x इज पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू, T for 10, यानी 10 तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे। मतलब जो 10x है इसकी वैल्यू प्लस माइनस √3 नहीं लेंगे, हम सिर्फ √3 लेंगे। तो 10x आपको पता लग गया। जैसे ही आपको 10 पता लगा, भाई अगर आपको 10 पता है तो कोट पता लग जाएगा यार। 10 कितना है, √3, तो कोट कितना होगा, 1/√3। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं होते, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट अपने पास क्या है, साइन एक्स 3/5। ठीक है, अपने पास क्या अगला पार्ट, साइन एक्स जो है ये 3/5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है।
ठीक है। तो फिर से ट्रायंगल वाले तरीके से तो आप कर ही लोगे अब, ठीक है भाई। ट्रायंगल वाले तरीके से करना तो बहुत आसान है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, अगर आंसर निकालना है तो ट्रायंगल बनाओ। ये हो गया अपना x साइन थीटा 3/5 है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये निकालोगे तो 4 आ जाएगा। ट्रायंगल में तीनों साइडें पता है, टेन कोड जो भी निकालना है सब निकाल लो, ठीक है। बट ये सिर्फ MCQ में करना, लंबे तरीके से करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अब आपको साइन पता है तो सबसे पहले साइन का उल्टा निकालो। सबसे आसान क्या है, साइन का उल्टा निकालना। तो साइन का उल्टा क्या, कोसेक। साइन अगर 3/5 तो कोसेक क्या, 5/3, ठीक है। ये खत्म। अब स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखो, इन दोनों के साथ आपको कौन कौन से पता है, ठीक है। जैसे साइन का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। इसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा, इसको लगाने से फ़ायदा ये होगा कि साइन हमें पता है, कोस हमें पता लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से साइन की तो वैल्यू मुझे पता है, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ से आ गया 3/5, इसकी जगह रखा प्लस कोस एक्स नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9 माइनस 25 इधर आ जाएगा। कितना बचेगा ये, 25 माइनस 9 16 डिवाइड बाई 25, किसकी वैल्यू आएगी, कोस स्क्वायर एक्स की। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में, यानी कि 4/5, इसका अंडर रूट निकालोगे तो। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव। सो cos x नेगेटिव होता है सेकंड में, क्योंकि सेकंड में लाई करता है। तो cos x जो है, जो हमारे पास प्लस माइनस दोनों 4/5 है, वो सिर्फ हम कौन सा लेंगे, माइनस का 4/5। अब देखो भाई, आपको cos पता लग गया, cos पता है तो cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो यार sec x क्या होगा, -5/4, ये आपको पता लग गया, समझ रहे हो, ठीक है। बहुत आसान होता है, ठीक। ये पता लग गया, हमने इसके स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, दूसरी चीज़ पता लगी, उसका उल्टा पता लग गया। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, जगह बनाते हैं। देखो अब अगला निकाल लेते हैं, ठीक है, अगला निकाल लेते हैं। मुझे कोसेक भी तो पता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे निकलते जाएंगे बहुत सारे तरीके निकलते जाएंगे, लेकिन मुझे कोसेक पता है। अब मुझे कोसेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही पता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। कोसेक की वैल्यू कितनी है, 5/3, इसका स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 1 को इधर ले आओ, कोट को उधर ले जाओ, कितना बचेगा, 25 माइनस 9 16/9, ठीक है, बराबर कितना, कोट स्क्वायर एक्स, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 16/9 है, स्क्वायर हटा दिया मैंने, स्क्वायर हटा मतलब प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है, यानी प्लस माइनस 4/3 अंडर रूट निकालोगे तो हम लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं सेकंड, ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, कोट एक्स इज नेगेटिव। सो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे इसकी, यानी कोट एक्स बराबर नेगेटिव मतलब 4/3। और जैसे आपको कोट पता लगा, आप 10 पता कर लो यार, 10x कितना, -3/4। मतलब ये है कि आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, तीनों से मैं वही चीज़ पूछी है, बस आपको ये याद रखना है कौन कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जो तरीका मैंने बताया अप्लाई करना है। तो तीसरा चौथा पांचवा पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे के क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक है, यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं 6 से। देखो जो 6वां क्वेश्चन है, यानी 6th क्वेश्चन है, जो यहाँ पे साइन 765 डिग्री है, इसकी क्या वैल्यू होगी हमें बताना है। तो पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 90 के मल्टीपल्स में या फिर 180 के मल्टीपल्स में कर लो आप,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे 90 के ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट आपको 90 से पढ़ा है, हालांकि हो दोनों से जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 765 डिग्री। ठीक है, 90 का टेबल देखते हैं कितनी बार जाता है। तो 9 8 जा 72 यानी 98 जा 720 होगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 45 बच जाएगा। तो मतलब 765 को आप 90 × 8 + 45 ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन जो 745 था, ठीक है जरा ध्यान से देखना, जो 745 था इसको मैंने लिखा 90, 765 जो था उसको मैं लिखा 90 × 8 प्लस में 45। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 90 का टेबल 8 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्लस में 45 लिख रहे हैं। ठीक है, सेम वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, यानी कि 90 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि ये 90 का इवन मल्टीपल लिख दिया मैंने। तो जब 90 का ये इवन मल्टीपल होगा तो ये साइन जो है ये साइन का साइन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि साइन और प्लस के बाद जो थीटा है वो लिख दोगे यानी 45। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पर निशान क्या आएगा, प्लस या माइनस। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारा एंगल है 765 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, चाहे आप 765 बोलो या फिर ये बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो मतलब 90 90 कितनी बार है, 8 बार, उसके बाद फिर 45 और फालतू है, यही तो मतलब है 765 का। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 90 98 बार करेंगे। एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 का, यानी कि एक बार ये 90, दूसरी बार ये 90, तीसरी बार ये 90, चौथी बार ये 90, 4 बार 90 हो गया एक चक्कर में। हमें 8 बार जाना है, यानी कि ये 5 बार, ये 6 बार 90, 7 और ये 8 बार 90। ठीक है, यानी 8 बार हो गया, हम वापस यहाँ पे आ गए हैं और हमें प्लस 45 करना है, यानी प्लस 45 यानी आगे जाएंगे, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, फिर से देखो जिसको समझ में ना आया हो, 98 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8। ठीक है, फिर 45 और आगे चले गए। ठीक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो यानी ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव था, नहीं पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब सीधा सीधा प्लस निशान आएगा। आप प्लस ना भी लिखो तब भी वो अंडरस्टूड है, फिर भी मैंने लिख दिया। तो साइन 45 कितना होता है, बस आपको ये सोचना है, और ये तो आपको क्लास 10 से ही आता है कि भाई जो साइन 45 होता है वो कितना होता है, 1/√2। तो मतलब साइन 765 की वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6। अब बात करते हैं 7th की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास है कोसेक -1410। तो जब भी आपको ऐसे माइनस नजर आए तो पहले माइनस को ठिकाने लगाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410। कब हम बाहर लिख सकते हैं, देखो याद रखना, ठीक है, कुछ फॉर्मूले पहले देख लो। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोसेक -x है, कोसेक -x है, तो इसको आप माइनस ऑफ कोसेक x लिख सकते हो। कोसेक में आप लिख सकते हो, साइन में भी आप लिख सकते हो। साइन अगर -x का है, ठीक है, साइन -x, तो इसको आप माइनस ऑफ साइन x लिख सकते हो। ये फॉर्मूलेस हैं, ठीक है ना, जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा टेन में भी आप लिख सकते हो, टेन ऑफ -x क्या हो जाता है, -10x। इसके अलावा आप कोट में भी लिख सकते हो, कोट -x क्या होता है, -cot x। ठीक है, इन चारों में आप लिख सकते हो। कहाँ पे आप नहीं लिखोगे, कोस में नहीं लिखोगे। कोस -x जो होगा उसमें माइनस नहीं आएगा, वो सिर्फ cos x आएगा। यानी कि कोस को फर्क नहीं पड़ता, अगर अंदर माइनस है तो वो cos x ही रहेगा, और सेक को भी फर्क नहीं पड़ता, सेक ऑफ -x बराबर होता है सेक x के। ठीक है, तो मतलब कि कोस और सेक में अगर अंदर माइनस है, कोस और सेक में अगर अंदर माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो माइनस। लेकिन कोसेक, साइन, टेन, कोट, इन चारों के पास अगर अंदर माइनस है तो आप ऐसे बाहर लिख सकते हो। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है, कोसेक के अंदर माइनस था, मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपने ये चीज़ उतार ली होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरे पास क्या है 1410, तो मैं क्या करूँगा भाई 1410 है, इसको मैं देखूंगा 90 का टेबल कितनी बार जा रहा है, तो 90 बन जा 90। ठीक है, घटाया तो कितना बच गया, घटाया तो बच गया 51 उतार लिया, फिर 9 5 जा 45। ठीक है, इसको घटाया तो कितना बच गया 60। तो कहने का मतलब है माइनस क्या था मेरे पास कोसेक। ठीक है 1410, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 इंटू 15 प्लस 60। भाई ये जो चीज़ है कैसे आएगी, डिवाइजर इंटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो यानी कि 90 इंटू में कितना है 15 प्लस में कितना है 60। ठीक है, ये आपको समझ में। ठीक है, जैसे ही देखो आपको इतना समझ में आया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 90 का ऑड मल्टीपल प्लस में थीटा, तो मतलब ये चीज़ तो चेंज होगी। और आपको पता है कि कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में, यानी कि सेक थीटा यानी कि सेक 60। और ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस पहले से था। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि भाई ये चीज़ माइनस में आएगी या प्लस में। देखो ये माइनस तो पहले से है, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस पहले से था, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां पर ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये भी तो देखना पड़ेगा जो भी हम देखते आए हैं। तो एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, एक बार उसको देखते हैं। देखो ठीक है, ये अपना 0, ये 90, ये 180, ये 270। फिर से बोल रहा हूँ ये माइनस तो पहले से था, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके हिसाब से माइनस आ गया प्लस, वो देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 90 कितनी बार है 15 बार। ठीक है, एक चक्कर में 4 बार 90 आता है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 90 4 बार 90, यानी एक चक्कर लगाओगे 4 बार 90 आएगा, 15 बार गिनना है। ठीक है, तो ये 4 बार एक चक्कर हुआ, फिर दूसरी चक्कर में 8 बार हो गया, तीसरी चक्कर में 12 बार 90 आ गया, फिर 13 14 15 बार 90 पे हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ चुके हैं हम घूम के 15 बार 90 90 90 करके, फिर प्लस 60 यानी 60 और आगे जाना है, यहाँ पर आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट मिला, चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। तो कोसेक नेगेटिव था, तो जो इससे बन रहा है ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सेक 60, मतलब सीधा सीधा सेक 60 की वैल्यू रखनी है। सेक 60 जो होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो मतलब क्या है 7th का आंसर आएगा 2। ठीक, इतना समझ। अब देखो जो 8th है, ठीक है, ये तो और आसान है क्योंकि रेडियन में दिया गया है, रेडियन वाले तो और आसान होते हैं। ठीक है, रेडियन वाले और आसान होते हैं। कैसे, इसको आप देखो, सिंपली हमें क्या करना होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेना होता है। कैसे बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 10। ठीक है, इसमें तो 90 से डिवाइड करने का झंझट भी नहीं है। कैसे, 3 का टेबल 18 में कितनी बार जाता है 6 बार, 3 6 जा 18, यानी कि पहले आप लिखो 6 पाई प्लस 3 6 जा 18। ठीक है, एक बच गया, यानी कि 1 पाई बाई 3 बच जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर लेना। ठीक है, 3 6 जा 18, एक बच जाएगा, यानी कि जो 19 था इसको हम 6 एंड 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 19 को, तो 6 पाई पहले 1/3 पाई यानी पाई बाई 3 बाद में। ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो आप। चलो इतना हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भाई ये पाई बाई 2 का तो इवन मल्टीपल है, क्योंकि जो पाई का मल्टीपल होगा वो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा। कैसे, आपके पास जो पाई बाई 2 है इसका डबल करके ही तो पाई आता है, यानी कि पाई खुद ही क्या है इवन मल्टीपल है। अब कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो इवन मल्टीपल ही रहेगा पाई बाई 2 का। तो कहने का मतलब है अगर पाई बाई 2 है तब आप देखो इवन है कि ऑड है, लेकिन अगर पाई है तो झंझट ही नहीं है कुछ, वो चेंज ही नहीं होगा, यानी कि 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, 10 थीटा यानी कि पाई बाई 3। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये तो देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। आपको पता है कि भाई एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं। कितने पाई है 6 पाई, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई, फिर 2 पाई 4 पाई, फिर 2 पाई 6 पाई। 6 पाई में आप 3 चक्कर लगा के वहीं पे आ जाओगे। एक चक्कर 2 पाई का है तो 3 चक्कर 6 पाई के हो गए। उसके बाद प्लस करना है कुछ। ठीक है, और ये क्या है 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ठीक है, तो मतलब 6 पाई में हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा पाई बाई 3 और आगे गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव।
तो 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 10 कितना होता है, मतलब 1060 कितना होता है, √3। ठीक है, तो यहाँ से 1060 यानी कि √3 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें की। चलो 9वां देखो, 9वां और आसान है। क्या हमारे पास, साइन -11 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ -x कितने के बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन x के बराबर होता है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ये वाला। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 11 पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, जैसे इतना हुआ, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है माइनस साइन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिखें। अब आपको एक बात याद रखनी है, देखो कि मिक्स फ्रैक्शन में जब आप बदल रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट में जो प्लस या माइनस में थीटा बचता है यहाँ पर, ये एक्यूट एंगल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक्यूट नहीं होगा तो आपको दोबारा बदलना पड़ जाएगा आगे जाके, क्योंकि वो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। इसीलिए आप क्या करो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलने से काम चल रहा है तो ठीक, नहीं तो एक बार टेबल और पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इसको सिंपली पिछले पार्ट की तरह करूँ, इसकी तरह, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, देखो 11/3 जो अपने पास है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 2/3, 3 3 9 और 2 11, 11/3 आ जाएगा, ये जो 11/3 है। ठीक है, यानी कि 3 का डबल 3 बढ़ जाएगा। तो इसको अगर मैं 3 पाई प्लस में क्या है यहाँ पर 2/3, यानी कि 2 पाई/3 ये लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, ऐसा करने से दिक्कत क्या होगी, वो ठीक है कि 3 3 9 पाई प्लस 2 पाई 11 पाई/3 है, लेकिन यहाँ पर जो 2 पाई/3 है एक्यूट एंगल नहीं है। ठीक है ना, ये 90 से बड़ा हो जा रहा है। पाई/3 60 होता है, उसका डबल करोगे 120, तो यानी कि फिर से 120 आएगा, तो फिर से ठीक है हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया क्या है कि जब ऐसा हो कि यहाँ पे 90 से ज़्यादा एंगल बचे मिक्स फ्रैक्शन बदलने के बाद, तो इसको एक बार और पढ़ लो, 4 पाई, 3 4 जा 12। अब उसमें से एक माइनस कर लो यार, ये 11 था ना, हमने 3 4 जा 12 पढ़ लिया, 4 बार पढ़ा गया होगा, और उसमें से माइनस कर दो। अब जरा देखो, 3 4 जा 12, 12 में से एक पाई घटाओ, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई/3, ऐसे भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जब ये एंगल 90 से बड़ा आने लग जाए मिक्स में बदलने के बाद, तो टेबल एक बार और ले जाओ। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। अब देखो, अब फिर से ये पाई का मल्टीपल है, मतलब पाई/2 का तो सोचना ही नहीं है, ये तो पाई का मल्टीपल है तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो पाई/2 का होता तो सोचते, तो यानी साइन का साइन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये माइनस तो देखो पहले से चल रहा है। ठीक है, और थीटा क्या है, पाई/3। अब क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ नेगेटिव आई या पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस तो पहले से चल रहा है, वो वाला है। ठीक है ना, ये जो माइनस लिखा है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, वहां पर साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं भाई, 4 पाई है, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई, फिर अगले चक्कर में 2 पाई, 4 पाई पे हम यहाँ पे आते हैं। फिर पाई/3 इसमें इस बार माइनस हो रहा है, अगर ये प्लस होता तो आगे जाते, माइनस हो रहा है मतलब पीछे आ जाएंगे, यानी चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का, यानी कि ये जो बना है ये माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि हो जाएगा प्लस साइन पाई/3, और साइन पाई/3 यानी साइन 60 कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी साइन पाई/3 यानी √3 डिवाइड बाई 2 आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया 9वां। इसी तरह से ये 10वां है। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करना, उम्मीद है आपसे ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।